1 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तो बाबा ने कहा, तो कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर में बाबा ने बताया, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए। ज्ञान में चलते चलते हिसाब किताब चुकतू होना ही है, तो इतना बड़ा पेपर आ जाता है तो कोई बच्चों में बाबा के प्रति भी संशय बुद्धि हो जाती है। तो बाबा ने कहा, पेपर कैसा भी आए, लेकिन कोई सोचे कि बाप की मदद मेरे साथ नहीं थी, ऐसा कभी नहीं होता। हर कदम में बाप की मदद मिलती है, लेकिन हिसाब ही किताब इतना कड़ा हो तो बाप भी उसमें क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। बाबा ने कहा, संशय आया तो क्या होगा? पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, ये कौन समझाते हैं? आत्मा कैसी? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बेहद का बाप, बच्चे तो बहुत है। बाबा ने कहा, उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस लॉफिल 100% साल्वेंट था। ये बाप समझाते हैं बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है, जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। माया ने तुम बच्चों को इतना कंगाल बना दिया है, जो तुम्हारी कीमत कौड़ी की भी नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस दिखलाने वाला एक बाप है, जिसको त्रुट भी कहते हैं। जिसके लिए तुम गाते थे, क्या गाते थे? तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। शिव बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर बित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म
अनेक मतें हो गई हैं। इसलिए बाबा कहते इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। अपने माँ बाप को कभी कोई भूलते हैं क्या? यहाँ ये बंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवती ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता और ये है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? बाबा ने कहा निश्चय होते हुए भी कि ये मेरे हमारे कल्प पहले वाले माता पिता हैं जो सतयुग का वर्षा हमें देने के लिए आए हैं, और ऐसे बाप को बाबा कहते फिर फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर माया से हार खा लेते हैं। ये है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बाप की याद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया जीत लेती है। बाबा कहते एकदम क्या करती है माया? कच्चा खा जाती है। अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा ने कहा क्या हुआ उनका? उनको कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा राजकुमार राजकुमारी का लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हम आते तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा ना बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। ये समझने की बातें है ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहे फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले।
अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। बाबा कहते तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताज लेश बन गए हैं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडवों, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मदंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापुर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में भी यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर युग में चाहिए। वहाँ पर कोई किसी की मूर्ति बना करके पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, मोह नहीं होता है। तो द्वापर से ये बनने शुरू होते जो तुम देखते हो। जगत अम्मा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मदंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाबा ने कहा बाप को बच्चे थोड़े भूलते हैं, मर जाते तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर वह आकर बोलती है, ये ड्रामा अनुसार पाठ होता है, तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। अगर कोई बैठा रहे और कहे कि पानी मुख में आ जाए तो पानी आप ही मुख में पड़ेगा नहीं। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सके, चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां तब तक कर्म का सन्यास कर नहीं सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे। आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं, रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन आर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल बिल्सफुल है, उनके पास फुल
नॉलेज है, यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते ये कोई नहीं जानते। आत्मा शरीर छोड़ करके कहाँ चली जाती है, कैसे पुनर्जन्म लेती है ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो, औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताते हो, और तो कोई जानते ही नहीं। सब कहते हैं महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन से क्या कहा, अंधे की औलाद अंधे, तो एक शब्द से ही महाभारत हो गया, लेकिन वास्तव में इसी समय का गायन है। सारी दुनिया के 2 नेत्र तो हैं, लेकिन तीसरा नेत्र सबका बंद है। तो बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, वह तो जानते सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कोई संशय नहीं लाना है, बाप में कोई संशय नहीं लाना है। अब तो बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो और बरसे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाबा ने कहा कैसी भी खिटपिट हो लेकिन फिर भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं। बाबा ने कहा दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। जब तक ये लड़ाई नहीं लगेगी तब तक विनाश नहीं होगा, तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते। वर्णों में आना जरूर है, समझा जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है, जो इस कुल के हैं उनसे ही सैंपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख अनेरे, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। कुछ भी हो जाए बाबा ने कहा हम सूर्यवंशी राजभाग जरूर लेंगे। बाप कहते अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। आप पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, ये है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अगर लोभ न बाबा दे तो कोई बच्चा बाप को याद करे, कोई मेहनत करे, पर बाबा ने कहा ये लोभ तो अच्छा है, शुद्ध लोभ रखना है। बाप से ही वर्षा लेंगे कुछ भी हो जाए। अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए।
मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। ये अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रालब्धि बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। नंबर 2, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे। हर परिस्थिति को खत्म करेंगे। अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है, और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में।
जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी है, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हो। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।